एक गिल्टी माइंड इज ऑलवेज सस्पिशियस, चोर की दाढ़ी में तिनका। आई एम भरत साहनी। आज हम लोग सिंथेसिस सीखेंगे कि सिंथेसिस क्या होता है। तो सिंथेसिस जो होता है ये एनालिसिस का उल्टा होता है। जैसा कि देखिए, सिंथेसिस इज अपोजिट ऑफ एनालिसिस एंड मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ए नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन न्यू सेंटेंस। मतलब जो सिंथेसिस होता है वह ए नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, बहुत से सिंपल सेंटेंसों को जोड़ करके एक नया सेंटेंस बनाया जाता है, वही सिंथेसिस होता है। आप हिंदी में जानिए, एक या एक से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके जो एक नया सेंटेंस बनाया जाता है वही सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस में कई सेंटेंसों को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाते हैं और एनालिसिस में एक सेंटेंस को तोड़ करके हम कई सेंटेंस बना देते हैं। तो ये थ्योरी है। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जहाँ आप देख रहे हैं उसके नीचे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसी को छू करके सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर भी कर दीजिए। जो सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस का जो सेंटेंस होता है यह 3 प्रकार के होता है, लेकिन वाक्य के बनावट के आधार पर होता है। अब वाक्य का बनावट और वाक्य का अर्थ 2 चीज़ें हैं। जो वाक्य के अर्थ पर सेंटेंस होता है वह 5 प्रकार का होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। वह अर्थ के आधार पर होता है। और जो इंग्लिश का सेंटेंस होता है यह बनावट के आधार पर, जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसके आधार पर सेंटेंस 3 प्रकार का होता है। एक सिंपल सेंटेंस होता है, एक कंपाउंड सेंटेंस होता है और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। मैंने पहले भी बताया, जब 2 या 2 से अधिक सेंटेंसों को मिला करके जब एक सेंटेंस आप बनाएंगे, कंबाइन कर देंगे तो वह सिंथेसिस हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल है, ही फिनिश्ड हिज वर्क। ही फिनिश्ड हिज वर्क। He went to school. अब देखिए, इस सेंटेंस को मैं तीनों सेंटेंस बना के दिखा रहा हूं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि हम कंजक्शन का यूज नहीं करते हैं, एक आध बार कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम कंजक्शन का यूज नहीं करते हैं। तो फिर करते क्या हैं? इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के थ्रू हम जो है 2 या 2 से अधिक सेंटेंसों को, सिंपल सेंटेंसों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो वह सिंथेसिस हो जाता है। जैसे ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट टू स्कूल। उसने अपना काम समाप्त किया, वह विद्यालय चला गया। तो हम कर देंगे हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क। अब देखिए, अपना काम समाप्त करके, यहाँ था कि वह अपना काम समाप्त किया, वह विद्यालय चला गया, और हमने लिखा अपना काम समाप्त करके ही वेंट टू स्कूल। यह हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। अब मैं बना रहा हूं कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनेगा? उसने अपना काम समाप्त किया और वह विद्यालय चला गया, यानी कि ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड he went to school। अब देखिए, यह हो गया कंपाउंड। मैं इसको बना रहा हूं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में he went to school because he finished his
वर्क। ध्यान दीजिए, एक ही सेंटेंस को हमने सिंपल भी बनाया, कंपाउंड भी बनाया और कॉम्प्लेक्स भी बनाया। तो फिर कैसे यह सिंपल हो गया, यह कॉम्प्लेक्स हो गया और यह कंपाउंड हो गया? मामला यहाँ यह है कि जब इस सेंटेंस को विदाउट प्रीपोजिशन यानी कि इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल, नाउन, एडजेक्टिव, इसके थ्रू अगर हम इस दो सेंटेंस को जोड़ते हैं तो वह सिंपल सेंटेंस होगा। अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड से, सो से, बट से, इन सब से जोड़ते हैं तो वह कंपाउंड सेंटेंस होगा। और अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जैसे बिकॉज हो गया, हु, व्हेन, व्हिच, whom, इन सब से जोड़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो इसको हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट, एक फाइनाइट वर्ब होता है। अब फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब वह होता है जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग अपने रूप को चेंज कर लेता है, वह फाइनाइट वर्ब होता है। एग्जाम्पल के लिए, ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। अगर यही सेंटेंस रहता ही प्लेड फुटबॉल। अब देखिए इस सेंटेंस को, यहाँ प्लेज यस लगा हुआ था, यहाँ प्लेड ईडी लग गया, यानी कि यह सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग अपने रूप को चेंज कर लिया। तो जब यह अपने रूप को चेंज कर लेता है तो यह फाइनाइट वर्ब होता है। और जब किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है तो वह सिंपल सेंटेंस होता है। अब फाइनाइट वर्ब का दूसरा जो इन्फिनिटिव वर्ब होता है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए, ही वांटेड टू प्ले फुटबॉल, ही वांटेड टू प्ले फुटबॉल। अब यहाँ देखिए वांटेड फाइनाइट वर्ब है और प्ले यहाँ जो हो गया यह इन्फिनिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि यह पास्ट इंडिफिनिट में है तो सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहता तो फर्स्ट फॉर्म में आ जाता, सिंगुलर फॉर्म में आ जाता, तो यह सिंपल सेंटेंस हो जाता है। अब दूसरा देख लेते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस वह होता है जो ध्यान दीजिए, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस वह होता है जो दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज से मिलकर के बना होता है। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज वह होता है जो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड नहीं होता है, या ये कहिए कि प्रिंसिपल क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। तो दो प्रिंसिपल क्लॉज जब आपस में मिल करके जुड़े होते हैं तो उन्हें कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। लेकिन जब दोनों जुड़ते हैं प्रिंसिपल क्लॉज तो किससे जुड़ते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ते हैं। तो जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से दो प्रिंसिपल क्लॉज जुड़े होते हैं तो उनको कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। अब देखिए यहाँ एक सेंटेंस है, राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। दूसरा सीता इज प्लेइंग, सीता खेल रही है। तो दोनों प्रिंसिपल क्लॉज हैं क्योंकि अपना सब्जेक्ट है और इसका प्रेडिकेट है, इसका भी सब्जेक्ट है, इसका भी प्रेडिकेट है। तो इन दोनों सेंटेंसों को मैंने जोड़ दिया, किससे जोड़ दिया? बट से जोड़ दिया। तो जब बट से जुड़ जाता है दो सेंटेंस, दो या दो से अधिक सेंटेंस जब बट से जुड़ जाते हैं, एट से जुड़ जाते हैं, सो से जुड़ जाते हैं, तो उन सेंटेंसों को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अब यह जो कंजक्शन है इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहेंगे। तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ेंगे उनको हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। जो प्रिंसिपल क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े रहेंगे उनको कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए।
चलिए देखिए हम कैसे पता करते हैं कि वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। जो भी सेंटेंस है वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे है, तो वह सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। अब बात फिर आ जाता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। तो सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होता है वह सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होता है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, तो जो कंजक्शंस हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एक लेसन बना हुआ है क्लॉज, तो क्लॉज आप पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन कहा जाता है, वह सेंटेंस जो एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं उससे मिलकर के जो बना होता है उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। और जो क्लॉजेज होते हैं यानी कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो होता है, यानी कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वह सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होता है। जैसे हु, हुम, व्हिच, वेयर, विफ, इफ, बिकॉज, अनलेस, प्रोवाइडेड, बहुत से होते हैं। एग्जाम्पल के लिए इफ यू वर्क हार्ड, कमा, यू विल पास द एग्जाम। अब देखिए कैसे आप पता करेंगे कि यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों है, क्योंकि दो या दो से अधिक सेंटेंस मिलकर के एक सेंटेंस बने हुए हैं और एक सेंटेंस जो जुड़ा हुआ है वह सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। एग्जाम्पल के लिए एक और लेते हैं, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। अब यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि इसमें दो सेंटेंसेज हैं जो जुड़े हुए हैं आपस में एक दूसरे से, और सबसे बड़ी बात कि यह सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए हैं। तो जो दो या दो से अधिक सेंटेंस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होंगे वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहे जाएंगे, और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े रहेंगे वह कंपाउंड सेंटेंस कहे जाएंगे, और जो सिंपल सेंटेंस विदाउट कंजक्शन के जुड़े रहेंगे, नाउन के थ्रू, एडजेक्टिव, इन्फिनेटिव, जिरंड, पार्टिसिपल के द्वारा जुड़े रहेंगे, वह सिंपल सेंटेंस होंगे। तो ये रहा हम लोगों का तीनों सेंटेंस समरी, एक तरह से शॉर्ट में। अलग अलग पढ़ने के लिए अलग से सिंपल सेंटेंस का वीडियो बनेगा, कंपाउंड का भी बनेगा और कॉम्प्लेक्स का भी बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।